तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर में। कंप्यूटर सीरीज का क्विज नंबर 12 है। यदि इससे पहले ही क्विज आप देखना चाहते हैं तो वो प्ले लिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाके क्विज नंबर 1 से देख सकते हैं। चलो दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं अपनी क्विज का प्रथम प्रश्न। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? रैम, रोम, पी रैम या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या मेमोरी? कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं मेमोरी के। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, हार्ड डिस्क या ये सभी? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय और हार्ड डिस्क तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? और इसका उत्तर है डी, ये मुख्य या मेन मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता 400, 500, 600 या 700? एम मतलब MB होगा यहाँ पर और वो है 500 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क डिवाइस को स्टोरेज माना जाता है? हार्ड डिस्क डिवाइस को स्टोरेज माना जाता है फ्लैश, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, टेम्पररी या नॉन परमानेंट? और इसका उत्तर है बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ईरोम, रोम, रैम, पी रोम? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है बी, रोम। सामान्य ज्ञान के 90,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी, अलग अलग विषयों में सैकड़ों क्विज और सैकड़ों लेवल्स, आपके स्कोर की पूरी विस्तृत जानकारी, ऐप यूजर्स के स्कोर और लेडर बोर्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना से आगे हैं। क्विज के साथ साथ याद भी करें हजारों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिलेगी जो रोज ही अपडेट की जाती है। एक बार जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश क्या है? एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम में प्रयोग स्थायी होते हैं या रैम? फ्लैश एक रैम है। निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? फ्लैश, डी रैम, SP रैम, पी रैम? निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? और इसका उत्तर है डी, पी रैम जो है रैम नहीं है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कैसे? फ्लैश, रोम या बफर? और इसका उत्तर देखते हैं, सेल फोन में फ्लैश डिवाइस, फ्लैश स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या वर्चुअल? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इसका उत्तर है प्राइमरी स्टोरेज। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग करके कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा या कंप्रेस्ड डाटा? और इसका उत्तर देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क।
किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? डिस्क, रैम, फ्लॉपी या सीडी? और इसका उत्तर है बिजली के जाते ही रैम का डाटा समाप्त हो जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑब्जेक्ट डिस्क, प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर उपर्युक्त सभी? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है ऑप्टिकल डिस्क। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? भीतरी, बाहरी, सहायक, एक या दोनों? इसका उत्तर है सीडी एक सहायक मेमोरी है। डैश रैम का एक प्रकार नहीं है, मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 574 मेगाबाइट या 32 मेगाबाइट? 574 मेगाबाइट एक रैम का प्रकार नहीं है। सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इंफॉर्मेशन नियंत्रित करने में। बहुत ही आसान है। सीडी रोम का उपयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड ड्राइव या मदरबोर्ड? और इसका उत्तर है बी, रैम। सीडी रोम का पूर्ण रूप कोड डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या उपर्युक्त तीनों? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? और इसका उत्तर है बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट्स, बिट, बग या घन मीटर? स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता होती है उसकी जो इकाई है वो है बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एटसेट्रा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पसंद आए और आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमारे एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसमें बहुत सारे यूजर्स जीके के क्वेश्चन की क्विज खेलते हैं और उनके स्कोर्स हम दिखाते हैं सभी को, जिससे कि आप उनसे कंपटीशन कर सकें और देख सकें कि आपको कितना आता है। करीब 90,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि डेली अपडेट होते रहते हैं और नए नए क्वेश्चन भी ऐड होते हैं। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।